नमस्कार प्यारे साथियों। तो किरण पब्लिकेशन बुक रेलवे ऑल एग्ज़ाम मैंने स्टार्ट किया हूँ और सबसे पहले हमने क्या क्या रेशियो चैप्टर इसका बता दिया पूरा कंप्लीट करके, करीब करीब उसमें 500 प्लस क्वेश्चन है ना। और अभी परसेंटेज स्टार्ट किए जिनमें से कि टाइप 1 से लेकर के टाइप 6 तक मैंने कंप्लीट रूप से समाप्त कर दिया। टाइप 7 में जो कि हाथ लगाए हैं तो इनमें भी टाइप 7 में भी 1 से लेकर के 50 नंबर तक के प्रश्न को कवर कर लिया है ना। और इसके पहले एक किताब ही मैंने ख़त्म किया, RS अग्रवाल बुक, क्लियर है। ये बुक मैंने कंप्लीट कर लिया, इसमें टोटल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ना। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्लियर है। तो देखिए 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। आज का क्लास भी आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखा था, यदि किसी को एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 34% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है, यानी कि कोई अगर पास करेगा, कोई परीक्षा में पास होगा तो उसके लिए 34% में अगर 34% प्राप्त कर लेता अंक तो पास हो जाता है। और कहता 45 में से उत्तीर्णांक होंगे। 45 में उत्तीर्णांक हो रहा है कितना में से, 100 में से 45 में पास हो रहा है उत्तीर्णांक के लिए, तो 34 से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल कर देना है। तब इसको हल कीजिएगा। 55 45 5 से कटाएगा तो 20 बार में जाएगा, फिर 2 से कटाएगा 10 बार में, 2 से कटाएगा 17, 17 नंबर 53 से 153, नीचे में 10 है, 10 हमने के बाद इस प्रकार से बना सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि 45 का 34%, क्लियर है। इस प्रकार से भी आप जो है कि इसको हल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कहता है कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्णांक होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है ना, आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से फेल हो गए, तो कहता परीक्षा के प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितने हैं। अधिकतम अंक हमें ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक के बात को आपको फोकस रखना है, जो फेल हो उसको भी पास कराना है, जो 5 से ज़्यादा नंबर ला ले भी तो उसको भी पास सिर्फ कराना है। तो 40 अंक प्राप्त हुए, देखिए ध्यान से, और 40 अंकों से प्राप्त ये फेल हो गया, पास कराइएगा तो 40 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे परसेंटेज में कितना है 40, तो मैं कह सकता हूँ कि पास का तुलना पास से और निकालना अधिकतम अंक कितने हैं, तो भाई 100, क्लियर है। प्रतिशत का सवाल हल कर रहे हैं तो 100 मान करके आगे बढ़ना है। 40 दूना 80, 2 गुना 100 तो हो जाएगा आपका 200, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न कहता है, दीक्षा ने एक परीक्षा में जो कि 58% अंक प्राप्त किया, 58% प्राप्त किए अंक, क्लियर है। कहता है जिसके अधिकतम अंक से 450 थे तो उसे ... अंक प्राप्त हुए। देखिए 450 अधिकतम अंक हम लोग के अनुसार से भाई 100 होता है, क्लियर है। प्रतिशत में ये मान के आगे बढ़ते हैं, और 58% प्राप्त किया तो इतना का 58% निकाल लीजिए। 58% का मतलब 58, क्लियर है। तो इसको हल कीजिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, और कह सकते हैं कि 5 से कटा 5 दूना 10, 5 नंबर 45, 2 से कटाइएगा ना, 2 दूना 4 और 1 बचा 2 नंबर 18, 29 गुना 9 कीजिएगा, 9 नंबर 81 करिए, 9 दूना 18, 18 8 20 26, यानी कि 261 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा 53 का। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई 450 का 58%, क्लियर है। प्रतिशत डिलीट कीजिएगा 100, इस प्रकार से भी कोई भी प्रकार से निकालिएगा, आंसर भाई आएगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए 54 नंबर कहता है, एक टेस्ट में सफल होने के लिए जो है कि किसी को 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है, तो कहता 45 अंक में अनुत्तीर्ण 45 अंक में कहता उत्तीर्णांक होगा, 45 अंक में कहता उत्तीर्णांक होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम कह सकते हैं कि 45 अंक में उत्तीर्णांक, यहाँ पे 100 अंक मान करके आगे बढ़ते हैं। 38% मतलब 38, तो 38 से डिवाइड कर दीजिए, गुना कर दीजिए। अब 5 नंबर 45, 5 से कटाएगा 20 बार में, 2 से कटाएगा तो हो जाएगा 19 बार में, 2 से कटाएगा 10 हो जाएगा, 19 नंबर तुलिया से नीचे में 10 है, दशमलव का 1 डिजिट, यानी 17.1 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर कहते एक परीक्षा में चित्रा ने इतना अंक प्राप्त किए हैं जो कि 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था, तो परीक्षा में कितने अंकों की थी। कहता परीक्षा कितने अंकों की थी, कोई दिक्कत नहीं, बस जैसे बनाते हो आ रहा है वैसे बनाना है, क्लियर। तो 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78% अंक के बराबर है, तो 78% अंक के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि x का 78%,
बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। 78% किसी न किसी का होगा ना, क्योंकि है ना, तो हम बोले क्योंकि ये निश्चित रहता नहीं है, ध्यान में रखना, क्लियर है। तो ये 78% कहता है जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर, तो x का 78% होगा, किसी न किसी का 78% होगा, तो x का 78%। अब ये प्रतिशत डिलीट कीजिएगा तो नीचे 100 इसका डिलीट कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, फिर ये 78 आ जाएगा भाग में, यानी कि 78 से 585 में आपको डिवाइड कर देना है, क्लियर। तो 78 से 585 में डिवाइड कीजिएगा तो ये होगा 10, तो यहाँ पे आपका पहले कटाइए 10, ये होगा 5 बार में, ये कटेगा 2 तिया 6 बचा 1 2 9 18, 39 से कटा लीजिएगा तो 15 बार में कटेगा, क्लियर। 15 गुना 5 कीजिएगा तो 75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो गया। इस प्रकार से कटाने छटाने का तो सिस्टम आपके ऊपर है ना, आप किस प्रकार से कटाते हैं तो वैसे कटाइएगा। 56 नंबर का था, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई जिसमें से 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, तो कितने छात्र उपस्थित थे। हमसे पूछा कितने छात्र उपस्थित थे, ये बता दो। अब देखिए 50 छात्र असफल हुए, यहाँ पे 96 छात्र पास हुए, तो 4%, 96% का मतलब 96, तो 100 में से 96 पास हो गया, तो 4 क्या होगा, फैल। तो फैल का तुल्ला फैल से जो पूछे उससे मल्टीपल करना है। तो कितने छात्र उपस्थित है, तो है ना, तो भाई 100 में ना हुआ सब तामझाम जो भी हुआ, तो 100 से मल्टीपल कीजिए। 4 से 25 बन में 25 5 से 125, 125 पर जो है 1250, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। चलिए आगे। 57 का, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में जो कि अनुत्तीर्ण रहे, 30% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने प्रतिशत है। तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए इसको बनाते हैं। तो ये वेन डायग्राम वाला आपका प्रश्न आ गया, तो इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम तैयार कर लेंगे, इस प्रकार से वेन डायग्राम इसका तैयार कर लिया। अब ध्यान से देखिए, कहते एक परीक्षा में 40% छात्र गणित, अच्छा जब भी वेन डायग्राम वाला प्रश्न रहे तो आपको कहाँ पर अटैक करना है, दोनों में क्या हो रहा है उसी का वेन डायग्राम बनाना है। दोनों में देखिए 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहा है, चलिए 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा हुआ है मैथ का और आपका किसका हुआ, छात्र गणित में अनुत्तीर्ण। अरे 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण, तो यहाँ पे 10 तो इसमें आ गया है कि नहीं, इसमें यहाँ से कीजिएगा दोनों में ना आ गया 10, तो 10 हो गया, तो क्या बोलिएगा 30 होगा, क्योंकि 30 और ये वाला 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 अनुत्तीर्ण हुआ गणित में। अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, कहता अंग्रेजी में 30%, चलिए इंग्लिश में 30, जिनमें से 10 हो गया इनमें दोनों में, तो हो जाएगा 20, क्योंकि यहाँ से आता है 8 की जगह 20 10 30, इधर यहाँ से आता है 8 की जगह 30 10 40। तो इधर दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने प्रतिशत है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने प्रतिशत, 5 वाला पूछा गया, तो 100 में से सबको घटा दीजिए, 30 20 50 और 60, तो हो बचा आपका 40% क्या होगा, पास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर है, बोलिए दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने प्रतिशत है, तो 40% है। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर, कहते यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% जो है कि अंक पाने की आवश्यकता हो, तो 40 में से कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 40 में से कितने अंकों की आवश्यकता होगी, बिल्कुल चिंता करना नहीं है। देखिए बनाते हैं 40 टोटल, तो 40 में से कितने अंकों की आवश्यकता होगा, 40 ये क्या है, टोटल परसेंटेज का प्रश्न है 100, तो टोटल का तुला टोटल से, और यहाँ 40% अंक पाने की आवश्यकता हो, तो 40 जो पाना है तो उससे मल्टीपल करना है ना। तो 0 से 0 कटा दीजिए, 2 से कटाया 2 बार में, 2 से कटेगा ये, चलिए कटाबे नहीं कीजिए, 4 गुना कर दीजिए 34, तो 4 चौक 16 करिए 6, 4 12 1 13, नीचे में 10 है, एक डिजिट के बाद दशमलव होगा, दशमलव का 1 डिजिट होगा, तो 13.6, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न और 59 नंबर, ये सब इजी प्रश्न इधर आ गया। कहते एक परीक्षा में है ना, एक परीक्षा में कहता परन ने 63 अंक प्राप्त किए जो कि 84% अंक प्राप्त करने के बराबर है, तो परीक्षा में कितने अंक की थी, तो भाई हो गया एक्स का बोल सकते हैं 84% है ना, एक्स का 84%, किसी न किसी का 84% होगा, तो ये 63 अंक प्राप्त हो जाएगा। जैसे 84% कीजिएगा तो 63 अंक प्राप्त होगा। आप ध्यान से देखिए, इसको कटाउन छटाउन कीजिएगा, तो ये आपका 3 से दशमलव डिलीट कीजिएगा 100 होगा। क्लियर है, तो 3 से कटाएगा 3 3 दूना 6, 3 1 3,
3 से कटाइएगा 3 दूना 6 बराबर बराबर करता है 2 बचा यानी 24 3 अठे 24 7 तिया 21 7 चौक 28 4 से 25 बार में 25 तिया 75 अपने अनुसार से कटा लीजिए तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा 59 का। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता है, समझिएगा इसको। 60 नंबर कहता किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का जो कि 72% के बराबर है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स का 72% किसी न किसी का 72% होगा। तो जैसे 72% अंक करेंगे तो वैसे 54 अंक आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, हल कीजिए। अब देखिए कह सकते हैं कि 9 है ना, 9 6 के 54 9 8 72 2 से कटाया 4 बार में 2 से कटाया 3 बार में प्रतिशत डिलीट कीजिए 100 आएगा नीचे में 4 से कटाया 25 बार में 25 तिया 75 इधर भी हो गया आपका 75। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो गया। चलिए मेरे भाई, मेरा जो एक टारगेट है डेली जो है डेली 10 प्रश्न वो मैंने कंप्लीट किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।